गीता 12:4 कृष्ण ने पिछले श्लोक में कहा था, क्या कहा था? जो लोग निराकार अव्यक्त सर्वव्यापी ब्रह्म की उपासना करते हैं मुझे प्राप्त करते हैं। अब वे बताते हैं कि ऐसे उपासकों का स्वभाव कैसा होता है। बच्चों, मान लो एक साधक था जो ना मंदिर जाता था ना मूर्ति के आगे झुकता था, बस जंगल में बैठकर आंखें बंद करता और महसूस करता कि सब एक ही चेतना है, पेड़ पक्षी नदी और मैं सब वही एक। फिर जब किसी घायल जानवर को देखता तो उसकी मदद करता, क्योंकि उसे लगता मैं ही यह हूं, मेरे में और इसमें फर्क नहीं है। जब वह किसी गरीब को देखता तो उसे भोजन भेजता, क्योंकि उसे भीतर से महसूस होता मैं उस भूखे के भीतर हूं, उसको भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, कोई फर्क नहीं है। तो कृष्ण यही बात कर रहे हैं, जो सबके कल्याण में आनंद पाता है। क्या जलना नहीं है अपने पड़ोसी से? ऐसे नहीं उसके बच्चे को जहर दे के मार दो कि उसका बच्चा बड़ा अफसर बन गया। ये धर्म नहीं है। ये तुम पशु से भी नीचे गिर गए, तुम कुत्ते बिल्ले बन गए। जोनी कोई वैसे नहीं होती, कुत्ते बिल्ले भी तुमसे अच्छे होते हैं। तुम जानवरों की सबसे नीचे की जोनी में चले गए जब तुम्हारे मन में गलत विचार आ गया। तो पहला कदम है, क्या बोल रहे हैं? इंद्रिय संयम। जब तक इंद्रियां बढ़ती रहेंगी मन स्थिर नहीं होगा, और जब तक मन स्थिर नहीं तो निराकार सत्य की झलक भी नहीं मिलेगी। वही तुम्हारी मेंटल इमेज, कल्पना में तुम जीते रहोगे। जहां भी देखो समानता का भाव। फिर बोल रहे हैं, ना कि छोटा ना बड़ा, ना कोई अपना ना पराया, ना कास्ट सिस्टम, ना काला ना गोरा। जो यह देखता है कि चेतना हर रूप में बह रही है वह द्वैत से मुक्त हो जाता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? सब व्यक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि सब में उसे खुद दिखता है। सब में एक ही दिखता है, नुकसान कैसे पहुंचाएगा? जब तुझे पता चल जाएगा तू सांस उस पेड़ की वजह से ले रहा है, तू सांस उस समुद्र की वजह से ले रहा है, तो तू गंद क्यों डालेगा? तू गंगा के किनारे प्लास्टिक क्यों फेंकेगा? तू भागेगा क्यों? मूतेगा क्यों वहां पे? वह दूसरों की भलाई को में ही सुख अनुभव करता है, किसी का दर्द नहीं देख सकता। वो चाहे अपना हो या पराया, चाहे दुश्मन हो या दयानीय कर्तव्य का स्वाभाविक परिणाम है। यहां भगवान को पाना का अर्थ है अपने और सबके बीच की दीवार को गिराना। पहले माने ईगो को तोड़ना, अहम को तोड़ना।